जय मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे। आज की इस कमाल की वीडियो में आप सभी को जानकारी देने वाला हूँ कि बहुत सारे लोगों की मेहनत जो है तो रंग ला रही है, ऐसा देखने को मिल रहा है। और ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ भी निकल कर आ रही है किस पर? ओल्ड व्हीकल रजिस्ट्रेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अब आप भी अपनी 15 साल पुरानी गाड़ी का पंजीकरण आसानी से करवा सकते हैं। इसके रिगार्डिंग में आपको कुछ यहाँ पर प्रूफ भी दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पर दिल्ली एनसीआर में री रजिस्ट्रेशन करवाया गया है, उसके बारे में भी। और इसके ऊपर एक जो अपडेट आई हुई है उसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। 10 से 15 साल पुरानी गाड़ी का पंजीकरण के बारे में। इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ज्यादा मात्रा में लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। ये गुड न्यूज ही है ओल्ड व्हीकल रजिस्ट्रेशन के बारे में, क्योंकि बहुत सारी इस पर मैंने आप सभी को जानकारी दी है प्रीवियस डेज में, जो नए नए इस पे कानून भारत सरकार ने लाए हैं। लेकिन उन सभी में अपवाद ये निकल कर आ रहा है। यहाँ पर एक बड़ी खबर भी निकल कर आ रही है, ये ध्यानपूर्वक आप समझिए कि हरियाणा में रहने वाले एडवोकेट मुकेश कुल्थिया ने अपनी ओल्ड व्हीकल गाड़ी जो 15 साल पुरानी है उसका री रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। तो वहां पर रहने वाले जो है एडवोकेट मुकेश कुल्थिया ने अपनी ओल्ड व्हीकल का री रजिस्ट्रेशन करवाया है। उसके बारे में जो दोस्तों मैं जो रिसिप्ट है वो भी आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रही है। उन्होंने बाकायदा फीस का भुगतान करके अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। अब आप कैसे करवा सकते हैं ये चलिए जानते हैं। तो अगर आप भी अपनी 15 वर्ष पुरानी गाड़ी है उसका रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं दिल्ली एनसीआर गुरुग्राम में, या फिर आप वहां पर और भी देश के जो राज्य हैं वहां पर भी, सभी जगह आप कैसे करवाएंगे? इसके लिए आपको वाहन पोर्टल, ये जो वीडियो की जानकारी मैं दे रहा हूँ, ये एडवोकेट मुकेश कुल्थिया के जो री रजिस्ट्रेशन गाड़ी का हुआ है उसी के तौर पर, उसी के दम पर मैं आपको जानकारी प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो वहां पर मैं आपको रिसिप्ट भी दिखा दे रहा हूं जो उन्होंने फीस का भुगतान किया है, और उन्होंने जो बताया है कि कैसे रजिस्ट्रेशन उन्होंने करवाया है वैसे आप भी करवा सकते हैं, उन्होंने बताया है। तो उन्होंने ये जानकारी दी है कि आप भी वाहन पोर्टल 4.0 पर विजिट कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। वाहन पोर्टल 4.0 पर विजिट करके आप अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन आरसी रिन्यूअल के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहां पर आप अपनी गाड़ी का अगर एनओसी प्राप्त है तो उसके लिए भी कर सकते हैं, या फिर एनओसी नहीं है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ध्यानपूर्वक समझिए कि आपको अगर गाड़ी का अपने रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आप उसके लिए आपको अपनी गाड़ी का ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए जो इनिशियल हुआ था, और उसके बाद में आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस चाहिए और पीयूसी चाहिए। ये 3 चीजें, और प्लस एक अपना आधार कार्ड चाहिए। ये 4 चीजें आपके पास होनी चाहिए। 4 चीजें अगर आपके पास हैं तो अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जैसे कि मुकेश कुल्थिया ने बताया है। अब यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि उन्होंने बताया है कि जो गाड़ी है ये बहुत बड़ा सिंडिकेट चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं, ऐसा कोई वहाँ पर दिक्कत नहीं है दिल्ली एनसीआर में भी। समझिए जो उन्होंने बताया है। तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक आपको ये समझना है कि अगर आप री रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो आपको फिटनेस टेस्ट भी देना पड़ेगा। ये भी एक नया नियम है, ये इसको आप समझ लीजिए। अगर गाड़ी आपकी 5 वर्ष के लिए एक्सटेंशन आपको मिल जाता है, ये भी आप समझ लीजिए कि गाड़ी जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आपको नेक्स्ट 5 सालों का ही एक्सटेंशन मिलेगा। तो 5 सालों का जो एक्सटेंशन मिला, अवधि बढ़ी आपकी आरसी की, तो उसमें आपको अपनी गाड़ी का फिटनेस टेस्ट देना होगा। फिटनेस टेस्ट गाड़ी पास कर लेती है तो आप फ्री ऑफ हैंड है, यानी कि कहीं पर भी राज्य में अपनी गाड़ी आप चला सकते हैं। कितनी भी पुरानी हो, 15 वर्ष 20 वर्ष पुरानी भी गाड़ी आप आसानी से चला सकते हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अब ये मैं आपको एक और जानकारी दे देता हूँ कि 15 वर्ष पुरानी गाड़ी है, ये सारी चीजें हैं। तो इसका जो री रजिस्ट्रेशन है ये उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान के कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर, यहाँ पर आप समझिए कि रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो रहा है 5 वर्ष का। लेकिन जो एनसीआर के ज्यादातर के रेंज हैं, जो नेशनल कैपिटल जो जोन आता है उसके अंतर्गत रीजन, उसके अंतर्गत जो वहाँ पर उत्तर प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हरियाणा के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, राजस्थान के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसको मिलाकर एनसीआर बनाया गया है, नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली का, उसमें ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया नहीं होती है। समझिए, तो उस वहां पर ये अपवाद निकल कर आया है कि एडवोकेट मुकेश कुल्थिया ने अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाया है, और उन्होंने बताया है कि आप भी इस ऐसे ही रजिस्ट्रेशन अपना गाड़ी का पुनः करवा सकते हैं। तो वो चीजें मैंने आपको बता दी, जानकारी में सारी चीजें क्लियर कर दी। मैंने आपको उनकी रिसिप्ट भी दिखा दी कि कैसे उन्होंने फीस का भुगतान किया, सारी चीजें मैंने आपको स्क्रीन पर शो कर दी है। तो फ्यूचर में भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है
15 वर्ष पुरानी गाड़ियों के पंजीकरण के बारे में या कोई नया लेटेस्ट अपडेट आता है तो आपको इस चैनल पर सबसे पहले मिलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और ज़्यादा मात्रा में इस वीडियो को शेयर करके सभी लोगों की हेल्प करिएगा, ठीक है जी। और ज़्यादा मात्रा में लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई डाउट को क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर पर्सनली @twinklealok जी इंस्टाग्राम का हैंडल है, जाकर फॉलो करके मैसेज करिए। और व्हाट्सएप और टेलीग्राम का चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप फ्यूचर में अपडेटेड रहें। यहाँ तक वीडियो देखा आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम पूर्वक। मैं मिलता हूँ नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।